टोपी पहनकर रात में गए थे और जैसे ही पंडाल में घुसते हैं बोला जाता है कि अरे ये तो चमार से यार बड़ा हीरो बन के रात में आया है। ये लोग तो घर में रात से निकलते नहीं हैं और इनकी टोपी को खींच दिया जाता है, टोपी को निकाल दिया जाता है। उसके साथ जो है भद्दी गालियाँ दिया जाता है, चमार से यार बोला जाता है और उसके बाद उनके साथ मारपीट होती है। जाति सूचक गालियाँ देने लगा, चमार से यार बोलने लगा कि तुम्हारा औकात है कि तुम रात में मेला घूमेगा। ये बेचारा सचिन डरा सहमा हुआ, कुछ बोल नहीं। सचिन भाई को न्याय मिलना चाहिए। अगर नहीं न्याय मिलता है तो हम थाना प्रशासन को खबर लेंगे। कैसे खबर लेंगे जी? आंदोलन से लेंगे। हम रोड पर उतरने के काम करेंगे भाई। सचिन भाई को अगर नहीं मिलता है न्याय तो। सर, यहाँ पर जो घटना घटी है आप लोगों को कब पता चला? हम लोग को जिला अध्यक्ष को लगभग रात में ही पता, हमारे प्रखंड अध्यक्ष को रात में पता चला और हमारे प्रखंड अध्यक्ष चंदन जी जो हैं जैसे ही सूचना हमारे ग्रुप में डाले और हम लोग को सुबह में लगभग 6-7 बजे करीब में हम लोग को सूचना मिल गई। इन्होंने बताया कि हम एफआईआर करने के लिए जा रहे हैं और जिला कमेटी को जैसे ही खबर मिली, जिला कमेटी तुरंत लगभग 9 बजे इस थाना पे प्रस्थान कर दी और अपनी बातों को रखा गया। सबसे बड़ा चीज़ है कि ये कहा गया कि थाना में लोग रात में गए थे अपने आवेदन को लेकर। जब मारपीट हुआ उनके साथ लहूलुहान थे, उस वक्त थाना में गए। थाना ने बोला कि आप लोगों का आवेदन नहीं लिया जाएगा, आप लोग पहले जाइए ट्रीटमेंट कराइए। उसके साथ एक बात और बोल दिए थाना के लोग कि आप लोगों का आवेदन जो है एफआईआर जो है वो दशहरा बाद होगा। इस पर हम लोग का कान खड़ा हुआ कि दशहरा बाद क्यों? कानून में है कि जैसे ही घटना घटती है, जैसे हम आवेदन देंगे आपको लेना पड़ेगा, एफआईआर लिखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अभी 1-2 घंटे पहले हम लोग गए थे, थाना से बातचीत हुआ, आवेदन दिया गया और थाना जो है हम लोग के जाने के बाद एफआईआर लिखने का काम किया और उसके बाद आज हम अपने पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं और इस घटना की जानकारी लेने आए हैं। तो हम लोग को ये घटना जानकारी यही मिली कि हमारे जो है गुड्डू भाई गए हुए थे, सचिन भाई गए हुए थे और वो जो हैं टोपी पहनकर रात में गए थे और जैसे ही पंडाल में घुसते हैं बोला जाता है कि अरे ये तो चमार से यार बड़ा हीरो बन के रात में आया है। ये लोग तो घर में रात से निकलते नहीं हैं और इनकी टोपी को खींच दिया जाता है, टोपी को निकाल दिया जाता है। उसके साथ जो है भद्दी गालियाँ दिया जाता है, चमार से यार बोला जाता है और उसके बाद उनके साथ मारपीट होती है। ये जो घटना है दर्शाती है, ये एक सामंतवादी और मनवादी विचारधारा का घोतक है कि अगर कोई भी व्यक्ति दलित वंचित लोग अगर टोपी पहनता है, अच्छा कपड़ा पहनता है, मूंछ रखता है, बुलेट पे चढ़ता है, तो ये तो एक आदत बन गई लोगों का वो जुल्म अत्याचार करना। लेकिन मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आज 21वीं शताब्दी है। अगर तुम जुल्म अत्याचार करते हो तो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि भीम आर्मी और सबसे बड़ा चीज़ हमारा समाज जो संगठित हो रहा है, अपने हक और अधिकार के प्रति समर्पित हो रहा है, जागृत हो रहा है। इसलिए इस जुल्म अत्याचार का जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और फर्स्ट जवाब दिया जा चुका है। वो लोग बहुत प्रयास भी किए हैं। यहाँ का पूर्व मुखिया वीरेंद्र यादव है, वो लोगों ने पैरवी किया कि थाने में एफआईआर नहीं लिखा जाएगा, इस घटना को मैनेज किया जाएगा। लेकिन जहाँ भी भीम आर्मी होती है वह मैनेज का नाम नहीं होता है। जितेंद्र जी, पूरे बिहार भर में इस तरीके से तांडव देखने को मिल रहा है दलितों के ऊपर। देखिए, एक चीज़ और है, सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा समाज जो है बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर और बहुत पढ़ा लिखा कम भी है। आज धीरे धीरे इसमें प्रवृत्ति मतलब वृद्धि हो रहा है, लेकिन हम लोग को ये लोग समझते हैं कि हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, हमको इंसान का वैल्यू नहीं दिया जाता है। और इसके साथ साथ ये लोग जानते हैं कि चमार दुसाध जो भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है, शिक्षा के तौर पे भी कमज़ोर है। इन लोगों की जो है थाने में ऊपर में कोई पैरवी नहीं, ये लोग क्या करेंगे, हम लोगों को कमज़ोर समझा जाता है। लेकिन हम कहना चाहते हैं अपने समाज के लोगों से, नौजवानों को, कि देखिए एक सवाल ये है कि जब हम बकरी बन के रहेंगे, बकरी बन के रहेंगे तो कोई हमको बलि दे देगा, लेकिन जब हम बाघ बन के रहेंगे तो किसी की मजाल नहीं है, क्योंकि बाघ की बलि नहीं दी जाती है। सवाल यही है कि समाज सब हमारा संगठित होगा और अपने हक अधिकार के प्रति समर्पित होगा और संवैधानिक जो ताकत है उसका जब यूज करेंगे तो हम बाघ बन जाएंगे। सोच के बारे में क्या कहिएगा कि आज़ादी कितने साल हो गए हैं, दुनिया कहाँ पहुँच गई और आज भी जो है कुछ लोग जाति के नाम पर शोषण करने का काम कर रहे हैं। देखिए, सामंतवादी जो प्रवृत्ति है, मनुवादी जो प्रवृत्ति है, लोग चांद पर चले जाएं या दुनिया के बहुत सारा विकास कर लें, लेकिन यहाँ पे न आर्थिक आज़ादी है, न सामाजिक आज़ादी है, न राजनीतिक आज़ादी है। लोग सिर्फ कहते हैं
लेकिन व्यवहारिक तौर पे नहीं आता है। सवाल ये है कि कोई भी सिद्धांत कितना हो बढ़िया क्यों हो, लेकिन अगर कथनी और करनी में अंतर आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। आज़ादी की बात की जाती है कि 1947 में भारत का आज़ादी मिल गया, लेकिन वास्तविक में जब हम व्यवहारिक तौर पे ज़मीनी तौर पर देखते हैं तो ये आज़ादी झूठी साबित होती है। और ये जो यहाँ के दलित, वंचित, शोषित लोग हैं, जो मजदूर किसान हैं, जो शोषित हैं, जो दलित है, मुसर जाति के लोग, चमार जाति के लोग, सारे जितने बैकवर्ड है वो देखा जाता है कि वो ठगे साबित हो रहे हैं और उनके लिए आज़ादी जो है झूठी साबित हो रही है। क्योंकि अगर आज़ादी होती तो फिर हमारे साथ छुआछूत, भेदभाव और जुल्म, अत्याचार जिस तरह से हो रहा है वो नहीं होता और हमें भी मजबूती मिलती है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। क्या परिचय होगा? मैं भीम आर्मी जिला प्रभारी सह जिला मुख्य प्रवक्ता जितेंद्र कुमार। चलिए बबलू जी, क्या कहेंगे, कैसे घटना को देख रहे हैं आप? देखिए, ये घटना कल रात लगभग 10:30 बजे की बात है। हमारे ही समाज की एक सचिन नाम का लड़का था जो छोटका डीह का रहने वाला है। घर के बगल में ही दुर्गा मंदिर का पंडाल रखा गया है। ये रात्रि में खाना वाना खाकर अकेले घर से निकला तो वहाँ पर कोई रोहित यादव नाम का लड़का है जो उनका एक टीम है, वो अपने टीम को लेकर इनके ही तरफ आ रहा था। तो रास्ते में मुलाकात हो गया। मुलाकात होने के बाद वो जाति सूचक गालियाँ देने लगा, चमार सियार बोलने लगा कि तुम्हारा औकात है कि तुम रात में मेला घूमेगा। ये बेचारा सचिन डरा सहमा हुआ, कुछ बोल नहीं पाया। उसके बाद ये लोग आए, आने के बाद इनका टोपी निकाल दिए। उसके बाद में पीछे से इनको मतलब कि मारने लगा, रड से भी मारा है, देखें आप देखे होंगे, कपार पर फटा है इनका। उसके बाद में सुबह जैसे ही जिला कमेटी को सूचना मिली इस चीज़ को, तो हम लोग दौड़े दौड़े भागे पहले थाने पहुंचे कि भाई हमारे समाज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात सुनने को मिला कि थाना प्रभारी महोदय के द्वारा बोला गया है कि FIR 2 दिन बाद होगा, FIR नहीं होगा। उसके बाद में जैसे ही हम मठिला पहुँचे तो कोई यहाँ का पूर्व मुखिया है, कोई यादव है, वो पैरवी किया कि इसको सुलह कर लिया जाए। तो हमसे बात हुआ, हमने एक ही बात बोला कि देखिए भीम आर्मी सुलह का नाम नहीं जानती है, जो गलत है सो गलत है। उसके बाद हम थाने पहुँचे। थाने पहुँचने के बाद वहाँ पर FIR दर्ज कराए और दर्ज कराने के बाद थाना प्रभारी को अवगत भी कराए कि ये सिर्फ आवेदन नहीं है, इसको संज्ञान में आप अगर नहीं लेते हैं तो भीम आर्मी संघर्षों से जानी जाती है। फिर हम लोग को आप मजबूर मत कीजिए आंदोलन करने के लिए, तो फिर हम लोग बात हो जाए। गिरफ्तारी होगी जो आरोप? जी, उम्मीद तो है, विश्वास भी है। जैसे आश्वासन मिला थाना प्रभारी महोदय जी के द्वारा कि बहुत जल्द ही इन लोगों का गिरफ्तारी किया जाएगा। आज जो भी इनमें संलिप्त अपराधी है उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सजा दी जाएगी। चलिए, क्या परिचय? जी, मेरा नाम बबलू आजाद, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष बक्सर। क्या कहेंगे, क्या कहें, कैसे देख रहे हैं इस घटना को आप? क्या कहेंगे? जी देखिए, ये तो घटना दर्दनीय की घटना है जो हमारे समाज को लोग देख रहे हैं कि ये नीच जाति का है। तो ये मत भूलो हम नीच जाति का हैं। जिस दिन पता चल जाएगा हमारे बारे में ना, उस दिन सामंतवादी और मनुवादियों को फट जाएगा। और हम यही कहना चाहेंगे इस मुरार थाना इंस्पेक्टर साहब को कि थानाध्यक्ष जी को कि देखिए भाई को क्या बोलते हैं, भाई को सचिन भाई को न्याय मिलना चाहिए। अगर नहीं न्याय मिलता है तो हम थाना प्रशासन को खबर लेंगे। कैसे खबर लेंगे? जी, आंदोलन से लेंगे। हम रोड पर उतरने के काम करेंगे। भाई सचिन भाई को अगर नहीं मिलता है न्याय तो सोच को कैसे आप देख रहे हैं? कितना वो लोग का नीचे सोच है कि इसको मारा पीटा गया टोपी लगाने की वजह से? जी देखिए, सोच है ये मानते हैं, लेकिन जो लोग बोलते हैं कि चमार जाति को हम पीट देते हैं, मार देते हैं, जो भी कर देते हैं, लेकिन ये मत भूलिए जिस दिन चमार उतर जाएगा अपने इथी पर, मैंने हैसियत पर, उस दिन पता चल जाएगा।